यूपी की बात देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। कानपुर देहात से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर बालू खनन पट्टा धारकों पर किसानों की जमीन पर जबरन रास्ता निकालने और सरकारी जमीन पर अवैध मिट्टी खनन के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि खनन अधिकारी की मिलीभगत से बिना किसी मिट्टी खनन परमिशन के मिट्टी के टीले को हटाकर रास्ता तैयार कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने स्पेशल टास्क टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। क्या है पूरा मामला, आप देखिए इस रिपोर्ट में। ये पूरा मामला कानपुर देहात के अमरहाट थाना क्षेत्र का है, जहां देव सिंह नाम के पट्टाधारक का आरोप है कि उन्होंने बिना किसी अनुमति के मिट्टी के टीले को कटवाकर रास्ता बना डाला। ग्रामीणों का कहना है कि ये पूरा खेल खनन विभाग की मिलीभगत से चल रहा है। भुपियापुर गांव की कई किसान और महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। किसानों का आरोप है कि बालू खनन पट्टाधारक जबरन उनके खेतों से रास्ता निकाल रहे हैं। विरोध करने पर उन्हें धमकाया जाता है। वहाँ की समस्या ये है कि वहाँ बालू के खदान वाले अवैध रास्ते का निर्माण कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने डीएम साहब और कप्तान साहब को पहले भी एक ज्ञापन दे चुके हैं। उसी के आदेश के तहत कल राजस्व गठित एक टीम गई थी, जिसमें नायब तहसीलदार अध्यक्षता कर रहे थे। वहाँ जहाँ उन्होंने ज़मीनों की पैमाइश की, जहाँ तक रास्ता थी वहाँ तक हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। जहाँ रास्ता है नहीं, जहाँ किसानों के खेतों से रास्ता बनाए हैं, वहाँ हम लोगों ने रोक लगाई। वहाँ लेखपाल साहब का साफ कहना है कि यहाँ पर कोई रास्ता है ही नहीं। जहाँ तक रास्ता थी वहाँ तक हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। जिसके बाद राजस्व गठित टीम वापस चली गई। जहाँ तक पैमाइश होनी थी वहाँ तक हो गई। उसके बाद शाम को करीब 5 बजे बालू के जो ठेकेदार हैं देव सिंह निवासी दौलतपुर, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात के, तो वो वहाँ के अमराट थाने की पुलिस है जो उनसे साठ-गांठ करके पुलिस प्रशासन को लेके आते हैं और रातों रात अवैध रास्ते का निर्माण कर रहे हैं। हम लोग अगर रोक लगा रहे हैं तो झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। हमारी ये समस्या है सर, मेरे खेत से जो रास्ता निकल रही है, हम कह रहे हैं उसमें रास्ता है नहीं, हम मना करते हैं तो खूब बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, मारते हैं सर। वही जो पुलिस वाले। क्या काम हो रहा है वहाँ पे? वहाँ पे बालू वाला काम करा रहा है, ठीक है। हाँ, रास्ता मांग रहे हैं। कोई एग्रीमेंट नहीं कराया? नहीं, कोई पूछता भी नहीं है कहाँ आ रहे। क्या रास्ता जबरन निकाल रहे हैं? हाँ, जबरन निकाल रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन पट्टाधारकों ने खनन अधिकारी से मिलकर मिलीभगत कर उच्च अधिकारियों को गलत जानकारी दी और रास्ता बनाने के नाम पर अवैध तरीके से मिट्टी का खनन कर लिया। ग्रामीणों का आरोप ये भी है कि जनपद में खनन का ठेकेदार सोनू चंदेल इस पूरे सिंडिकेट को मैनेज करने का काम करता है और अधिकारियों को गुमराह करता है। ये जो सूचना है ये आपके माध्यम से मुझे मिल रही है। अभी जब आप पूछ रहे हैं मुझसे, किसानों ने आके कुछ जो है रास्ते का विवाद मुझे बताया था कल। उनके प्रार्थना पत्र में उप जिला मजिस्ट्रेट सिकंदरा को जांच करने के लिए निर्देशित किया है और जो प्रार्थना पत्र में तथ्य दिए गए हैं और जो उप जिला मजिस्ट्रेट सिकंदरा की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद फिर जो भी कार्रवाई होनी होगी वो हम करेंगे। खनन के नियमों का पालन किया जाएगा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिसमें जो है खनन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। अगर कोई अवैध पट्टेदार है या अवैध खनन किया जा रहा है तो उस पर सख्ती से हम लोग कार्रवाई करेंगे और उसके लिए टास्क फोर्स बनी हुई है और टास्क फोर्स भी समय समय पर उस पर कार्रवाई करेगी। आप ही के माध्यम से आपने मुझे अभी ये बताया है कि साहब इस तरह की स्थितियाँ हैं। जो प्रार्थना पत्र था किसानों का वो ये था कि रास्ते का कुछ इशू था उसके अंदर। तो जब उप जिला मजिस्ट्रेट सिकंदरा की रिपोर्ट आ जाएगी तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि वस्तुस्थिति क्या है। कानपुर देहात में अवैध खनन और दबंगई का ये मामला एक बार फिर खनन विभाग और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि जांच के बाद इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। कानपुर देहात में अवैध खनन और किसानों की जमीन पर दबंगई का जो मामला सामने आया, उसने प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल जिलाधिकारी ने जांच टीम गठित कर दी है और रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर कौन दोषी है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।